हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों ने आरआरबी पीओ का पेपर दे दिया है और अब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल अदर टीचर्स आल्सो कि प्लीज सर, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे मेंस पढ़ाए, क्योंकि आप पे बच्चा बहुत भरोसा किया है, हम पे भी किया है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कल से मेंस की क्लास शुरू हो जाएगी। तो बहुत से टीचर्स पढ़ाते भी हैं मेंस, नो डाउट, एंड बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा आपको फॉलो कर रहा है तो आप प्लीज मेंस पढ़ाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों, आप लोग ये मत पूछो किसी भी टीचर से या किसी भी ग्रुप में जाके कि मेरे दिस मच ऑफ अटेम्प्ट है, क्या मुझे आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी करनी चाहिए या क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए। एक बात जहन में डाल लो कि भाई मेंस करना है, करना है। इट डजंट मैटर कि मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, इट डजंट मैटर, आपको मेंस पढ़ना है, दैट्स इट। समय नहीं मिलता भाई, सच बता रहा हूं, समय नहीं मिलेगा आपको। करंट अफेयर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। आप तब करंट अफेयर पढ़ना शुरू करोगे जब आप प्री क्लियर करोगे, ठीक है। पर उस टाइम एक जो समझदार बच्चा है ना, वो क्या करता है, करंट अफेयर रिवाइज करता है वो, कि हाँ भाई मेरे ये रिवीजन करना है। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। एनीवेज, हम यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे कि रीजनिंग सेक्शन आपका आरआरबी पीओ 2022 में कैसा पेपर था। पेपर वाज लिटिल बिट मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेक्शन में था। साथ ही साथ क्या टॉपिक्स आए थे, अगर मैं पजल्स की बात करता हूं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, तो कुछ 20 से 22 क्वेश्चंस पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के थे। डे बेस्ड, पैरेलल बेस्ड, डेजिग्नेशन और फ्लोर बेस्ड। ट्रिकी था, एक या दो क्वेश्चन आया था, आई थिंक इसमें से ट्रिकी क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स सेट तो कर लिए थे, बट जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, वो मिल नहीं रही थी। तो लोग बार बार एक दो बार ट्राई कर रहे थे कि यार इतना इजी क्वेश्चन है, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाकी आप एक चीज नोटिस करिए कि यार ठीक है यार, मुझे एक चीज देखने को मिल रही है, पजल तो ठीक ठाक आई थी ना, डे बेस्ड, वेरिएबल, पैरेलल, वेरिएबल, डेजिग्न, मैक्सिमम 2 या 3 पॉसिबिलिटी में हो जा रही हैं चीजें, ठीक है ना। बट देखो, यहां आज मैं खड़े होकर आपसे ऐसे बोल सकता हूं कि भाई ये आराम से कोई भी बच्चा बना सकता है। ऑफ कोर्स बना सकता है, उसको टाइम दो वो बनाएगा, ठीक है ना। बट गिवन टाइम में आपको बनाना है, आपके ऊपर टाइम का भी प्रेशर है, तो आपको ये चीज भी हैंडल करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ऑफ कोर्स 2 वेरिएबल, मैक्सिमम 2 वेरिएबल दे सकता है आपको 2023 में, अदरवाइज वो भी नहीं देगा आपको, ठीक है ना। बाकी ब्लड रिलेशन प्रीलिम्स वाला आया था यार, पैराग्राफ दे दिया आपको, 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स के। डायरेक्शन सेंस ट्रिकी थी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक बच्चे से मेरी बात हुई थी कि सर यहाँ पे एक पर्सन नहीं, 2 या 3 पर्सन आए थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से शुरू हो रहे थे, और उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये बच्चा यहां से जाता है यहां तक, एक पॉइंट तक, तो उसका लॉन्गेस्ट पाथ कैसा, ऐसा कुछ वो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि तो ट्रिकी क्वेश्चंस था। ऑफ कोर्स डायग्राम बन गया था, बट वो थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे लेवल के दे रहा था, ठीक है। बाकी सिलॉग्स भी भाई, आपको अब आप ये कहो कि मुझे इनइक्वालिटी एकदम कैट लेवल की पढ़ा दो आरआरबी पीओ के लिए, ऐसा नहीं होता है बच्चे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ो, ठीक है ना। बाकी सिलॉग्स 4 स्टेटमेंट वाला आया था, इजी था, सब कर लेते। देखो, मशीन इनपुट आउटपुट भी आई थी ना, तो वो वाली नहीं आई थी जो टिपिकल तुम लोग देखते हो ना, जो ग्रुप में बातें करते हो। अरे कुछ नहीं आई थी यार, डबल शिफ्टिंग आई थी, नंबर प्लस अल्फाबेट दिया हुआ था। डबल शिफ्टिंग मतलब लेफ्ट से भी हो रहा है, राइट से भी अरेंजमेंट हो रहा है। आई थिंक 5 या 6 स्टेप्स बन रहे थे, ठीक है ना। एनीवेज, लॉजिकल रीजनिंग, अब एक बात बताता हूं, लॉजिकल रीजनिंग को भी लेके मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज करूंगा। अगर आपका वोकैब अच्छा और आप, हाँ लगता है कि हाँ भाई मैं लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूं, तो मेरे इतने चांसेस होते हैं कि हाँ भाई मैक्सिमम सही हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये आपकी एक्यूरेसी को बिगाड़ देता है। बच्चे क्या करते हैं कि यार मेरे से पजल नहीं बनी, 6 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के, जिसमें सिर्फ पढ़ के, पेन भी नहीं छूना, पढ़ के मुझे कर लेना है, तो मैं इसमें ज्यादा स्कोर कर लूंगा। आप ये बताओ, क्या आप श्योर होते कि जो मैं टिक कर रहा हूं ये सही है? कुछ क्वेश्चंस मानता हूं, कुछ क्वेश्चंस मानता हूं ऑफ कोर्स कि हाँ भाई श्योरिटी के साथ भाई यही आंसर होगा, वो आप करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है ना। बट मैं सजेशन इसको इसलिए नहीं करता हूं सिर्फ क्योंकि ये यार एग्जाम में एक्यूरेसी को बिगाड़ देता है। अगर आप श्योर हैं तो आप गो एंड अटेम्प्ट दिस लॉजिकल रीजनिंग के 1 या 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। तो पूरे पेपर में कुछ ऐसा ही पेपर आया था। एक चीज देखने को यहाँ पे मिली कि अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बने नहीं थे। लास्ट ईयर के 2021 में भी नहीं बने थे अल्फा न्यूमेरिक से, तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको फेस करना पड़ रहा है मॉक्स में तो आप कर लीजिए, आराम से आप कर सकते हैं यार, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। एनीवेज, अब मैं आपको बताऊं रोड मैप 2023 के लिए कि हम किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, उन सभी टीचर्स को भी मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, प्लीज सर, आप लोगों पे विश्वास किया आपका बच्चा, आप लोग ज्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल
मेंस पढ़ाइए सर अपने चैनल पे, ठीक है ना। सभी अदर प्लेटफॉर्म्स के भी लोगों को मैं बोलूंगा कि बच्चों के साथ प्लीज ना खेले। प्री पढ़ाए हैं अगर जितने जोश से, उतना ही आपको मेंस भी पढ़ाना है। जब भी शुरू करिए लेकिन एग्जाम तक आप मेंस पढ़ाइए, ठीक है ना। तो मैं यहां से मेरा खुद का ये इनिशिएटिव मैं खुद ले रहा हूं भाई, मेंस में पढ़ाऊंगा आपको 3 बजे, डेली 3 बजे क्लास होगी। बस भगवान से मनाना मेरी तबियत सही रहे तो मैं डेफिनेटली 3 बजे आपको क्लास यहां पे लूंगा, जहां पे आपको मैं डेली कह रहा हूं आपको 2 पजल कराऊंगा, इनपुट आउटपुट का एक सेट। इनपुट आउटपुट बहुत हैवी नहीं, जैसा एग्जाम में एक्चुअल पूछते हैं बिल्कुल मैं वैसा करूंगा। देखो नॉर्मल लॉजिक्स को ही कम से कम तुम लोग अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली इनपुट आउटपुट को भी फोड़ के आओगे। और डेटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट नहीं भाई, आता ही नहीं है। हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करेंगे, 2 स्टेटमेंट वाली चीजें करेंगे। और डेली ये 3 टॉपिक्स आपको मेरी क्लास में मिलेंगे, एटलीस्ट 1 वीक तक आपको मिलेंगे। सर बाकी टॉपिक का क्या है? बाकी टॉपिक ये सारे तो बेटा प्री के ही आते हैं, सारे तो प्री के। आपने प्री भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जनवरी से क्या करते, प्री तो पढ़ रहे थे कम से कम, अब तो छोड़ दो इनको। प्लस मेंस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ता है वो आपका डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग जोड़ता है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप XYZ किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। बाकी इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी आपकी मैं एग्जाम तक डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके मैं कवर करवा दूं। बाकी मेरा मेंस क्रैकर बैच है, देखिए मैं बैच को प्रमोट करने के पर्पज से नहीं, बस हाँ अगर मन है 269 रुपीज में परचेस कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर आप सभी चीजों को आपको लगता है कि नहीं यार मैं वीडियोस क्यों देखूं, मैं सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता हूं, इट्स अ बेटर वे। प्राइम पीडीएफ से अच्छा अभी तक मुझे कुछ नहीं लगा। जनरली बच्चे भी यही बोलते हैं कि प्राइम पीडीएफ अच्छा है, तो ये पूरा मेरा प्लान है। आप लोग कल से, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, जरूर आइए 3 बजे, इन सभी चीजों को हम लोग वहां पे करेंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू सभी लोगों को, आइए पढ़िए, ठीक है ना। चलिए यही आप लोगों से कहना था। बाकी ये मेरा बैच है, मैं बैच के लिए बारे में इसलिए बोल देता हूँ कि देखिए जूम पे लेता हूँ ना क्लास में, से रहता है कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर जो भी बच्चा मेरे से कनेक्ट है उसने टेलीग्राम पे क्लास ली होगी मेरे से, यस, किसी ने नहीं ली है, किसी टीचर ने नहीं ली है, बट आई एम द ओनली वन कि अब मैं टेलीग्राम पे क्लास लिया हूं। मैंने 21 डेज मेंस पढ़ाया है, ठीक है ना। वो भी एग्जाम ओरिएंटेड पजल्स मैंने कराई है, आई थिंक मैंने पजल ही कराई है उसमें, सारी पजल्स 21 डेज, ठीक है ना। तो यही बस बोलूंगा आप लोगों से, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेंस पढ़ो, ये मत सोचो कि बेटा मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। और एक और जाते जाते एक और बात, जिस किसी को ये बुक मिली है, ये वाली बुक, वेस्ट मत करो। चाय समोसा खाने के लिए नहीं है, आपके मेंस के लिए है, मेंस रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।